हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप भी अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग प्लानिंग वैसे होती क्या है, ये हम सबको पता है क्योंकि हम मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ के आए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब हम करेंगे प्लानिंग। अब आपको पता है इसके बाद हमारे सारे चैप्टर्स एक एक करके, जैसे पहले प्लानिंग है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स एक एक चैप्टर है, इसको हम सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंट, सबके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लानिंग, अगर हम किसी भी काम को करने से पहले क्या करते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। एवरी सक्सेसफुल एक्टिविटी स्टार्ट विद द गुड प्लानिंग। जितनी भी एक्टिविटी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो किसके साथ करते हैं? प्लानिंग के साथ करते हैं। विदाउट प्लानिंग वर्क बिकम अनऑर्गेनाइज, टाइम इज वेस्टेज एंड गोल्स मे नॉट बी अचीव्ड। अगर विदाउट प्लानिंग के अगर हम कोई भी काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह हमारा क्या होता है, एक तो टाइम वेस्ट होएगा और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं। मीनिंग। मीनिंग क्या होता है प्लानिंग के? देखिए मीनिंग, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट वी वांट टू अचीव एंड डायरेक्टिंग द डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू डू इट। इसका मतलब है कि अगर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि हम उसको काम को कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब हमें वो काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ठीक है, इट मीन्स डिसाइडिंग in advance what to do, how to do, and when to do it, and who will do it to achieve goals। इसका मतलब है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि उस काम को हम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें और कौन करेगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम नहीं कर सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देखिए जैसे सिंपल वर्ड में क्या है, इन अ सिंपल वर्ड प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग क्या है? पहले हम सोचते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू, हाउ टू डू इट, एंड व्हेन टू डू इट, एंड हु विल डू इट इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब है अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम देखें ना, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एडवांस हमें बताती है कि हमें कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ठीक है, और कौन करेगा उसको। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये हम पहले भी कर चुके हैं सिंपल वर्ड में। ठीक है, देखिए जैसा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, if a school plan its annual function, it first decided the date, budget, programs, duties of teachers and student। इन्होंने बताया कि अगर हमें किसी स्कूल में ना एनुअल फंक्शन की तैयारी करते हैं हम, तो पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? पहले हम डेट देखते हैं कि हमारा जो डेट है हम कब रखें, कि हम जैसे 1 मंथ में हो जाए या 2 मंथ टाइम दे। ठीक है, उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। ठीक है, और बजट देखते हैं कि कितना बजट बैठ जाएगा, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, किसकी जरूरत है। ठीक है, प्रोग्राम्स, ड्यूटीज, प्रोग्राम्स की ड्यूटीज लगाते हैं, प्रोग्राम्स में किस किस टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो वो होते हैं परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, दिस एडवांस डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अ प्लानिंग। ये एक एडवांस डिसीजन मेकिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। ठीक है, मतलब हर चीज को करने से पहले क्या करना, उसको प्लान करना अच्छे से। तो अब हम करेंगे इसके फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं प्लानिंग के? फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट हैज फॉलोइंग द मेन फीचर्स। प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या कहता है, प्लानिंग फोकस कराता है, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम उस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, देखो प्लानिंग इज डन टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल्स। जो हमारे स्पेसिफाइड गोल्स होता है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पहले उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, कि हमें वो काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वैसे नहीं हो पाएंगे तो बहुत कम सोचा जाता है, पहले हम किसी भी काम को करने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब जैसे जैसे एक खाली प्लॉट होता है, तो खाली प्लॉट का हम कैसे करते हैं, पहले हम खाली प्लॉट पे ऐसे ही तो नहीं है घर बना देते, नहीं, पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने रूम की जरूरत है, कितने रूम आ सकते हैं उसमें, किचन किधर साइड होएगा, ठीक है, बेडरूम किधर साइड होएगा, हर चीज की डायरेक्शन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा घर बन के तैयार होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग। ठीक है, देखिए विदाउट गोल्स प्लानिंग हैज नो मीनिंग। बिना गोल्स और प्लानिंग के कोई मीनिंग नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, क्या अ स्कूल प्लान एक्स्ट्रा क्लासेस टू इम्प्रूव अ स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट। स्कूल क्या प्लान कर रही है, स्कूल प्लान कर रही है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे बच्चों की। क्यों, क्योंकि इससे बच्चों की रिजल्ट में क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब बच्चे अच्छा रिजल्ट गेन कर पाएंगे। देखिए प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब जो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, देखिए प्लानिंग इज नॉट डन ओनली वंस, इट इज डन अगेन एंड अगेन एज सिचुएशन चेंजेस। इन्होंने बताया कि प्लानिंग जो है ना, कभी मतलब रुकता नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है, सीक्वेंस में चलता ही रहता है। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से हम इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखा जाए कि लोग किस चीज से, अगर हम कुछ पैकेजिंग चेंज कर दे या किसी चीज का डिजाइन चेंज कर दे, ठीक है, और लेबलिंग चेंज कर दे, तो लोग इससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें ऑर्गेनाइजेशन में कि लोगों की अट्रैक्शन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादातर बढ़े। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल में देखिए क्या बताया, इफ सेल ऑफ अ कंपनी इज फॉल। एक कंपनी है, उसकी सेल क्या जा रही है, बहुत ही डाउन जा रही है। द मैनेजर मेक अ न्यू प्लान टू इंक्रीज द सेल। मैनेजर क्या करता है, प्लान करता है, न्यू प्लान करता है कि हमारा सेल कैसे इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, मतलब जैसे फ्यूचर के बारे में सोचकर चलना। प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर। अब हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर की सोच कर चलते हैं कि अगर आज हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम ऐसे प्लान करते हैं तो आगे जाके हमारा फ्यूचर में हमें क्या आएंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे हम। ठीक है, और हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है, जरूरी नहीं हो बिजनेस है, कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इट लुक्स प्रिपेयर फॉर अ कमिंग इवेंट। एग्जाम्पल देखिए, क्या अ फैमिली सेव अ मनी टुडे फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन इन द फ्यूचर। एक फैमिली है, फैमिली क्या करती है, मनी को सेव करती है, पैसे सेव करती है, किस लिए, आगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब किसी भी फील्ड में अगर देखा जाए थोड़ी बहुत मतलब हम कोई प्लानिंग करके ही चलते हैं। ठीक है, मतलब कहीं जैसे इन्होंने एग्जांपल क्या है, सेव सेव अ मनी, मतलब एक फैमिली है क्या कर रही है, मनी सेव कर रही है, किस लिए, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग क्या होता है, प्लानिंग रिक्वायर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अ डिफरेंट अल्टरनेटिव। प्लानिंग का मतलब है जैसे अगर हम किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, चलो आपको एक बिजनेस का बता देते हैं। जैसे अगर बिजनेस है, वो किसी भी चीज की प्लानिंग करता है ना, तो वह हमेशा एडवांस जो होता है, सोचता है कि मतलब हम किस हिसाब से प्लानिंग करें कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादातर लोग खरीदे और मार्केट में मतलब ज्यादातर सेल हो और लोग इससे अट्रैक्ट होए। इसके लिए हम क्या क्या करें। ठीक है, बहुत से बेस्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट, मतलब ये अपना प्रोडक्ट को क्या कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते रहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, a business choose online advertising instant and newspaper ads of save a cost। देखिए जैसे एक बिजनेस है, वो क्या कराता है, अपने मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करवाने के लिए जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराता है, न्यूज़पेपर में छपवाता है। ठीक है, एड्स दिलवाते हैं, जिससे क्या होगा, इसके सेव कॉस्ट, जैसे इसको ज्यादा महंगा भी ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है,
प्लानिंग इज अ प्रोवेसिव, प्लानिंग इज प्रोवेसिव मतलब डन एट ऑल लेवल। देखिए प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडल एंड लोअर लेवल। हम पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ा हुआ है वैसे कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल होता क्या है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है ना, ये सारे देखा जाए ना सबको एक साथ लेकर चलता है, ठीक है। मतलब प्लानिंग भी और मैनेजमेंट भी, दोनों इन सबको साथ लेकर चलती है, तभी क्या करती है, बिजनेस में गोल्स को अचीव कर पाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, टॉप मैनेजमेंट प्लान कंपनी गोल्स वाइल टीचर्स प्लान डेली लेसन। टॉप मैनेजमेंट प्लान इन्होंने बताया है, जैसे एक टीचर है रोज प्लान करता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा लेसन पढ़ाना है, ठीक है। तो वैसे ही एक मैनेजमेंट है जो टॉप लेवल, अगर देखा जाए ना तो टॉप लेवल जो होता है ना वही प्लानिंग करता है कि हमें बिजनेस में क्या चेंजेस लाने चाहिए, कैसे एडवर्टाइजमेंट कराना चाहिए, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहिए ताकि लोग इससे ज्यादा अट्रैक्टिव होए, ठीक है। इसकी पैकेजिंग कैसे चेंज करे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्लानिंग हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हमारी हेल्प करता है किस चीज में, कोऑर्डिनेशन में। प्लानिंग इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर स्मूथली। प्लानिंग क्या करता है, एक तो सभी डिपार्टमेंट को बिल्कुल स्मूथली तरीके से लेकर चलता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हाँ ये तुम्हारे अब एक ही डिपार्टमेंट में सबको एक जैसा काम नहीं दिया जाता, सबको अलग अलग काम दिया जाता है, ठीक है। जिसके अंदर जो स्किल्स आएंगे उसको उसी के हिसाब से उसको वो वर्क दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन सारी कंपनी का काम करता, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे किसी को मशीन की लैंग्वेज, जो मशीन होते हैं हमारे, उसको उस पर्सन को उसकी नॉलेज ज्यादा होगी। अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की नॉलेज किसी एक पर्सन को ज्यादा होगी, ठीक है। हर एक चीज के अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग मैनेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इन अ स्कूल फंक्शन प्लानिंग हेल्प टीचर्स स्टूडेंट एंड स्टाफ वर्क टुगेदर। देखिए एक स्कूल फंक्शन है तो टीचर्स क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। उसमें जो वर्क करते हैं कौन करते हैं, एक तो स्टूडेंट और जो भी स्टाफ ऑल ओवर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन में पहले चलो प्लानिंग वो वाली अलग बात है, लेकिन पहले हम प्लान करते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। फिर उसको एक साथ लेकर चलना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे, ठीक है। आगे है 7th पॉइंट हमारा, प्लानिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग। प्लानिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग क्या होता है, देखिए प्लानिंग सेट अ स्टैंडर्ड विच हेल्प मैनेजर्स चेक परफॉर्मेंस। इसका मतलब है प्लानिंग मतलब जो मैनेजर्स होता है वो हमारी चेक करते हैं परफॉर्मेंस को, ठीक है। हर डेली टू डेली अगर हम देखा जाए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे ना जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो भी हमारा सुबह से लेकर शाम तक का काम होता है वो एक मैनेजर क्या करता है, सब चेक करता है, क्योंकि उस मैनेजर को भी आगे काम पहुंचाना होता है कि हाँ आज इतना काम हुआ, ठीक है, इतने वर्कर्स ने इतना काम किया, इतने प्रोडक्शन किए हमने आज, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, इफ अ कंपनी प्लान अ सेल ऑफ 1000 यूनिट, एक कंपनी है वो प्लान करती है कि हमें से कितना सेल करना, 1000 यूनिट करना है, बट सेल ओनली 800, कितने सेल करती है वो, 800। करेक्टिव स्टेप कैन बी टेकन। इसका मतलब क्या है, वो मतलब उसने क्या किया, चेक किया परफॉर्मेंस कि मतलब जो लेबर्स हैं उन्होंने कितना काम किया, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, ठीक है। आगे है प्लानिंग इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, गुड प्लानिंग हेल्प मैनेजर्स टेकन बेटर एंड टाइमली डिसीजन। जो गुड मैनेजर्स होते हैं, सॉरी गुड प्लानिंग होते हैं ना, वो हमारी हेल्प करते हैं किस चीज में, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर टाइमली डिसीजन, ठीक है, ताकि हम टाइमली डिसीजन ले पाए, अच्छे से प्लान कर पाए उस चीज को, ठीक है। और देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, अ बिजनेस प्लान इट बजट बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू मशीन। बिजनेस जैसे हम करते हैं तो उन्होंने पहले ना हम बजट देखते हैं कि हम मतलब
एक हम नई मशीन लेंगे तो क्या हमारा बजट बढ़ रहा है? अगर हम उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हम अच्छे से, हमारा जो बैलेंस कहीं बिगड़ेगा तो नहीं? ठीक है, मतलब हर चीज के वो बारीकी से जांच करती है। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से किसी चीज को जांच पड़ताल करना। और किसी ने नई मशीनरी लेनी है तो वो अपने बजट के हिसाब से ही लेते हैं। ठीक है, अगर ये भी है, अगर नई मशीनरी लेंगे तो ये उस हिसाब से उसको फायदा ही होएगा। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा और दुगना यूनिट्स वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मार्केट में। ठीक है, उसका प्रोडक्शन लेवल क्या आएगा, बढ़ेगा। तो हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, देखिए, प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, एक बेस है ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, हर एक मैनेजमेंट एक्टिविटी की, एंड हेल्प इन अचीविंग अ गोल्स इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि हम जल्दी से अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसके नोट्स मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।